हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंकित सर यूट्यूब चैनल और स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए टॉपिक में। जैसा कि सभी लोग नए सत्र में आ चुके हैं और नई नई क्लासों में पहुंच चुके होंगे। जो 9th वाले बच्चे होंगे 10th में पहुंच चुके होंगे और जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे होंगे वो 12th में पहुंच चुके होंगे। और 10th का भी रिज़ल्ट आया नहीं है, तो जैसे ही 10th का रिज़ल्ट आएगा सब लोग अगली क्लास में पहुँच जाएंगे। तब तक हम लोग स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक ग्रामर में जो बहुत ही लॉजिकल है, जो हमारे हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वो चाहे 9th का एग्ज़ाम हो, चाहे 10th का एग्ज़ाम हो और चाहे फर्स्ट ईयर इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। तो हमारा टॉपिक है, आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नई सीरीज जिसका नाम रहेगा पार्ट ऑफ स्पीच। क्या नाम रहेगा? पार्ट ऑफ स्पीच। तो पार्ट ऑफ स्पीच बेसिकली पार्ट ऑफ स्पीच में पढ़ते क्या हैं? पार्ट ऑफ स्पीच। अब देखो यहाँ पे स्पीच का मतलब होता है कुछ बोलना और पार्ट मतलब उसके हिस्से। तो जब भी हम कुछ भी बोलते हैं तो उसके कुछ ना कुछ हिस्से ज़रूर होते हैं। जैसे मैंने कहा शिवम इज़ गोइंग टू मार्केट। अब देखो यहाँ पे शिवम हमने लिखा, इज़ लिखा, गोइंग लिखा, टू लिखा, मार्केट लिखा। तो जैसे ही हम लोग बताते हैं तो शिवम क्या है यहाँ पे? नाउन। अगर इनके हम हिस्से करें तो शिवम क्या है? नाउन। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ये क्या है? वर्ब, मेन वर्ब। ये क्या है? हमारी प्रपोजिशन। और ये क्या है हमारी? ये भी नाउन है। अब देखो ये बात एक स्पीच थी, लेकिन इसके पार्ट थे। नाउन था, हेल्पिंग वर्ब था, मेन वर्ब था, प्रपोजिशन थी और नाउन था। तो ये जो पार्ट हमारे हैं, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, प्रपोजिशन, तो ये सारे पार्ट होते हैं स्पीच के। और इन्हीं सबको तोड़कर हम लोग जो पढ़ते हैं उसे ही बोलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं पार्ट ऑफ स्पीच में, जैसे नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये सारे पार्ट ऑफ स्पीच के ही हिस्से हैं। तो इन सब हिस्सों को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला हमारा हिस्सा आता है नाउन का। नाउन के बारे में पढ़ेंगे। अब आपको ये भी होगा कि नाउन के बारे में क्यों पढ़ें हम, क्या ज़रूरत है नाउन के बारे में। तो मैं बताना चाहता हूँ कि नाउन पढ़ना इतना इम्पॉर्टेंट है। ग्रामर का सबसे पहला अगर सबसे पहली बात, जैसे हम लोग जब इंग्लिश भाषा स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स पढ़ते हैं और अल्फ़ाबेट के बाद हम लोग साउंड पढ़ते हैं और साउंड के बाद अगर हम लोग ग्रामर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला टॉपिक हमको नाउन ही पढ़ाया जाता है। तो नाउन, ऐसा नहीं कि आप लोग नाउन के बारे में कुछ जानते नहीं, नाउन आपने बचपन से पढ़ी है और आप सभी को नाउन की डिफिनेशन बिल्कुल रटी होगी। जैसे नाउन की डिफिनेशन आप सब ज़रूर बताते होंगे, नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ये हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं। नाउन इज़ द नेम ऑफ, नाउन किसके नेम होते हैं? पर्सन, प्लेस, थिंग्स। नाउन जो है पर्सन, प्लेस और थिंग्स और कॉल्ड नाउन, ये आपने पढ़ रखी होगी। लेकिन मैं इसमें कुछ और चीज़ें भी जोड़ सकता हूँ, जैसे फीलिंग, बहुत सारी फीलिंग जैसे सैड, हैप्पी, ये सारी भी नाउन के अंतर्गत आती हैं। जैसे सारे एनिमल, प्लांट, तो ये सारी चीज़ें और भी हम सारी चीज़ें जोड़ सकते हैं। फीलिंग, एनिमल, प्लांट, ये सारी चीज़ें भी नाउन में हम लोग जोड़ सकते हैं। वैसे नाउन का मतलब होता है नेम। नाउन का मतलब क्या होता है? नेम। मतलब संसार में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी नाउन के अंतर्गत, जिनका नाम है वो सारी नाउन के अंतर्गत ही आती हैं। अब रही बात नाउन का, अगर मीनिंग देखा हमने नेम, नाउन की डिफिनेशन क्या देखिए? नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, फीलिंग्स, एनिमल, प्लांट और कॉल्ड नाउन। इन्हीं सबको हम लोग
नाउन कहते हैं। अब देखते हैं कि नाउन को जो है कितने पार्ट्स में बांटा गया है। अब देखो पर्सन है, प्लेस है, थिंग्स है, फीलिंग्स है, एनिमल। तो क्या हुआ, ये इसके बहुत सारी चीज़ों का गट्ठर हमारे पास लग गया। तो जब बहुत सारी चीज़ों का गट्ठर लग जाता है, जैसे आप घर में हैं और अगर आपकी घर में दुकान है और दुकान पे बैठे हैं, तो आपकी दुकान में बहुत सारे तरीके की नोटें आएंगी, 10 की, 5 की, 1000 की, 500 की। तो आप क्या करेंगे, बाद में जब शाम को उनको तय करेंगे तो सबको अलग अलग 10 की 10 वाले में लगाएंगे, 500 वाली 500 वाले में लगाएंगे, तो अलग अलग कैटेगराइज कर देंगे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो उनकी हमारी सुविधा के लिए हमने इनको कैटेगराइज कर लिया। तो देखते हैं हमने कितने पार्ट्स में नाउन को बांटा है। तो अगली बात हमारी रहेगी पार्ट्स ऑफ नाउन या टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन। तो सबसे पहला टाइप आता है इसमें प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। अगला टाइप आता है कॉमन नाउन। नेक्स्ट टाइप इज कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट इज abstract noun। नेक्स्ट इज मटेरियल नाउन। ये हमारे 5 पार्ट होते हैं नाउन के। इनको हम लोग याद कर सकते हैं ऐसे: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, abstract नाउन, मटेरियल नाउन। इसको कॉमा कोपा करके भी नाम याद कर सकते हैं, कॉमा कोपा। कॉ मतलब कॉमन नाउन, को मतलब कलेक्टिव नाउन, एम मतलब मटेरियल नाउन, पी मतलब प्रॉपर नाउन, ए मतलब abstract नाउन। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि इन सब में प्रॉपर नाउन में क्या आता है, कॉमन नाउन में क्या आता है, कलेक्टिव नाउन में क्या आता है और abstract नाउन में क्या आता है और मटेरियल नाउन में आता है। तो प्रॉपर का मतलब जैसे हमको समझ में ही आ जाता है, प्रॉपर मतलब किसी का प्रॉपर नेम। जैसे जितने भी नेम होते हैं, जैसे मैंने लिखा आकाश। आकाश कहने से आपके माइंड में कोई अगर आकाश आप जानते हैं तो आकाश की ही इमेज आएगी। ऐसे मैंने कहा सोनिका, ऐसे मैंने कहा अभिषेक। तो ये सारे हमने नेम लिखे, जो भी नेम है वो सारे हमारे क्या आते हैं, प्रॉपर नाउन के अंतर्गत। ऐसे मैंने बोला इंडिया, तो इंडिया नाम बोलते ही आपके मन में इंडिया ही आया होगा, इमेज इंडिया की ही आई होगी। अब देखो इसमें आपने देखा होगा ये हमारा आकाश क्या है, बॉय है, और अभिषेक भी क्या है, बॉय है। तो इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है, वो क्या है, बॉय की। ऐसे मैंने किसी गर्ल और सोनी नाम ले लिया, तो देखो सोनिका और सोनी में एक चीज़ कॉमन है, वो क्या है, गर्ल। गर्ल एक चीज़ कॉमन है। तो जो भी चीज़ किसी ना किसी चीज़ में कॉमन होती है, जो प्रॉपर नाउन में जो कॉमन होती है, उसी को हम लोग कॉमन नाउन बोल देते हैं। तो कॉमन नाउन आपको समझ में आया होगा। तो बॉय को हम लोग क्या कह देंगे, कॉमन नाउन, और गर्ल को भी क्या बोल देंगे, कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन क्या होता है आप समझ गए होंगे। अब अगला हमारा टाइप आता है कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव का मतलब होता है किसी चीज़ का कलेक्शन। कलेक्टिव का मतलब होता है किसी चीज़ का कलेक्शन। जैसे हम लोग कोई भी वर्ड बोलते हैं जिसके वर्ड बोलने से हमारे माइंड में किसी चीज़ का ग्रुप आता है। जैसे मैंने बोला आर्मी, जैसे मैंने आर्मी बोला आपके माइंड में ज़रूर आया होगा अ ग्रुप ऑफ सोल्जर। तो मतलब यहाँ पे आर्मी रिप्रेजेंट करता है किसी एक व्यक्ति को नहीं, अ ग्रुप ऑफ सोल्जर मतलब सोल्जरों का समूह रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ज्यूरी, ज्यूरी मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ जज, मतलब जजों का समूह। ज्यूरी कभी भी एक व्यक्ति को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ये
वे कई सारे जजों के समूह को ही रिप्रेजेंट करता है। ऐसे हमारा आ गया मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन क्या होते हैं? मटेरियल नाउन, अगर आप साइंस के स्टूडेंट रहे होंगे तो आपने मैटर जरूर पढ़ा होगा। तो मैटर जितने होते हैं, तत्व होते हैं, उनको मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे सिल्वर, गोल्ड, फूड, आयरन, ये सारे हमारे क्या हैं? मटेरियल हैं, जिनको हम लोग मटेरियल नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। अब हमारा अगला टाइप है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये मैंने बाद में इसलिए रखा क्योंकि ये सारे टाइप समझना थोड़ा इजी है, लेकिन हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन थोड़ी टेढ़ी खीर है। तो हम लोग देखते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, उसको थोड़ा हम लोग अलग से पढ़ते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अच्छा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है क्या है? बेसिकली फीलिंग्स होती हैं। क्या होती हैं? फीलिंग्स होती हैं। अब देखो इसमें हमें कन्फ्यूज़न रहता है हमेशा। जिसको फीलिंग वो होती हैं जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते। फीलिंग होती हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते। जैसे मैंने बोला ऑनेस्ट, और अगर मैंने बोल दिया ऑनेस्टी, ऐसे मैंने बोला ब्यूटी, ऐसे मैंने बोल दिया ब्यूटीफुल। अब देखो ये मैंने 4 वर्ड्स लिखे हैं, 4 वर्ड्स मैंने यहाँ पे राइट किए हुए हैं। अब एग्जामिनर आपसे कभी भी, अगर आप 9th 10th और फर्स्ट ईयर इंटर में हैं, तो एग्जामिनर आपसे कभी भी ये नहीं पूछेगा कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, मटेरियल नाउन क्या होता है। एग्जामिनर आपसे हमेशा ये पूछेगा, बताइए ऑनेस्ट और ऑनेस्टी, ऑनेस्ट और ऑनेस्टी में, ये दोनों में बताइए नाउन कौन सा है, एडजेक्टिव कौन सा है। ब्यूटी और ब्यूटीफुल में बताइए नाउन कौन सा है, एडजेक्टिव कौन सा है। और हम लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं नाउन और एडजेक्टिव के बीच में। तो हम लोग इसी कंफ्यूजन को दूर करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए। जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल लिखा, ही इज़ अ ऑनेस्ट बॉय। तो देखो यहाँ पे ऑनेस्ट के बाद हमेशा क्या आया है? बॉय आया। और बॉय हमारा है क्या? नाउन है। कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। अब देखो जितने भी एडजेक्टिव होते हैं, अभी एडजेक्टिव हमने पढ़ा नहीं लेकिन थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं। जितने भी एडजेक्टिव होते हैं, एडजेक्टिव का मतलब होता है क्वालिटी, मतलब किसी की क्वालिटी बताना। एडजेक्टिव हमेशा क्वालिटी बताते हैं। अब बताते किसकी हैं? नाउन की, या तो क्वालिटी बताएंगे या प्रोनाउन की बताएंगे। अब देखो यहाँ पे लिखा था ही इज़ अ बॉय, अगर मैंने लिखा होता तो यहाँ पे ही इज़ अ बॉय मतलब वह लड़का है, लेकिन मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑनेस्ट। कैसा लड़का है? वो लड़का तो है लेकिन कैसा लड़का है? ऑनेस्ट। वो लड़का है लेकिन ऑनेस्ट। अब ऑनेस्ट क्या बता रहा है? बॉय की क्वालिटी बता रहा है। तो क्वालिटी बताने वाले शब्दों को हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। तो ऑनेस्ट आपको क्लियर हुआ होगा कि आखिर ये ऑनेस्ट है क्या। ऑनेस्ट हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव है। अब आपने कभी नहीं यहाँ पे, अगर हम लोग रखते हैं ही इज़ अ ऑनेस्टी बॉय, कभी सुना है ऑनेस्टी बॉय? नहीं हो सकता है, बिल्कुल आपको सुनते ही गलत लग रहा होगा। तो देखो, लेकिन आपने ये ज़रूर सुना होगा ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी is the best policy। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अब देखो यहाँ पे ऑनेस्टी क्या है? एज अ नाउन यूज हुआ है, और इसके बाद कोई ये नहीं आया, नाउन ही आया है, क्योंकि ये स्वतंत्र है यहाँ पे। ठीक है, ये खुद में नाउन है। यहाँ पे ये किसी की क्वालिटी बताने नहीं आया है। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं ऑनेस्टी। अब देखो, जैसे आप अगर इसको नहीं समझते तो आप हिंदी में भी दे सकते हैं, वह ईमानदार लड़का है। वह ईमानदार
दार लड़का है, वह ईमानदार लड़का है। ऐसे मैंने लिखा ईमानदारी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। अब देखो, वह ईमानदारी लड़का हम लोग कभी भी नहीं लिख सकते, देखते ही आपको गलत लग रहा होगा। और ईमानदार सबसे अच्छी नीति है, ये भी हम लोग नहीं लिख सकते। तो ऐसे हिंदी में भी देख सकते हैं और इंग्लिश में भी देख सकते हैं। और एक चीज़ जो है, जो हम लोग देख सकते हैं, जिससे हमेशा बता सकते हैं कि ये एडजेक्टिव है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे यहाँ पे ऑनेस्ट आया है, अब उसके बाद तुरंत क्या आया है, नाउन। ये एडजेक्टिव है और उसके तुरंत बाद क्या आया है, नाउन आया है। तो जब भी ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा तो हमेशा वो एडजेक्टिव ही होगा। लेकिन हमेशा जब नाउन आता है तो नाउन के बाद नाउन ना आकर हेल्पिंग वर्ब आती है या मेन वर्ब आती है। और जब ये वाला स्ट्रक्चर बने तो आप समझ जाइए कि वो नाउन है, अगर ये वाला स्ट्रक्चर बने तो एडजेक्टिव है। तो ऐसे हम लोग एक एग्जाम्पल इसका भी ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा सी इज ब्यूटीफुल गर्ल, सी इज ब्यूटीफुल गर्ल। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एग्जाम्पल, ब्यूटी इज प्राइजलेस, ब्यूटी इज प्राइजलेस, मतलब ब्यूटी का कोई भी कीमत नहीं हो सकती। अब देखो यहाँ पे ब्यूटीफुल के बाद तुरंत क्या आया है, नाउन आया है। अब यहाँ पे ब्यूटी के तुरंत बाद क्या आया है, हेल्पिंग वर्ब आया है। तो ऐसे हम लोग पहचान सकते हैं कि कौन सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और कौन सा एडजेक्टिव है। तो आई होप आपको समझ में ज़रूर आया होगा और आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। अब देखिए अब हम लोग देखते हैं कि कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो हैं बनते कैसे हैं एडजेक्टिव से। तो एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनते हैं, तो पहला हमने अभी देखा है ऑनेस्ट। सबसे पहला हमने एग्जांपल लिया ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट से जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा तो ऑनेस्टी हो जाएगा। ऐसे ही हमारा एडजेक्टिव क्या है, ब्यूटी। और ऐसे ही जब इससे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा ब्यूटीफुल। ऐसे ही हमारा एडजेक्टिव क्या है, हैप्पी। और इसी से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा तो हैप्पीनेस। ऐसे ही हमारा एडजेक्टिव क्या है, वीक। ऐसे ही जब उससे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा वीकनेस। ऐसे ही सैड क्या है हमारा एडजेक्टिव, और उससे जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे तब सैडनेस बन जाएगा। इनसे आप एग्जाम्पल बना के, जैसे ही इज़ अ ऑनेस्ट बॉय, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। एग्जाम्पल आप बना सकते हैं इसी तरीके से, जैसे ब्यूटी इज़ प्राइजलेस, सी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, और ही इज़ अ हैप्पी बॉय, हैप्पीनेस इज़ अ गुड मेडिसिन। तो ऐसे ही इज़ अ वीक बॉय, वीकनेस इज़ नॉट गुड फॉर अस। तो ऐसे हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग इनसे बना सकते हो। और जैसे ही आप एग्जाम्पल बनाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता कैसे है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन 3 तरीके से बना सकते हैं। देखो, एडजेक्टिव से भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है और वर्ब से भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है, वर्ब से भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है। और हम लोग कॉमन नाउन, कॉमन नाउन से भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं। तो हमने कुछ एग्जाम्पल देख लिए फॉर्मिंग नाउन फ्रॉम एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना के। अब हम लोग देखेंगे वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना के। तो आप ये नोट कर सकते हैं। अब देखो, कुछ एग्जाम्पल हमारे पास हैं जिसको हमने वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया है। इधर हमारी लिखी हुई सारी चीज़ें क्या हैं, वर्ब्स हैं, सारे वर्ड्स हमारे वर्ब्स हैं। जैसे हमने पहली वर्ब लिखी लाफ, लाफ मीन्स हंसना होता है।
और उससे जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है लाफ्टर। ऐसे मैंने अगली वर्ब लिखी ओबे, उससे हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है ओबीडियंस। ऐसे मैंने वर्ब लिखी नो, उससे हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है नॉलेज। ऐसे मैंने अगला वर्ब लिखी सक्सीड, जिससे हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है सक्सेस। ऐसे हमने अगली वर्ब लिखी बिलीव, इससे हमारा अगला नाउन बनता है बिलीव। तो ऐसे हम लोग वर्ब से भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रेम कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वाले भी समझ में आए होंगे कि हम लोग वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनाते हैं। आप लोग नोट कर सकते हैं। अब देखो आगे हमने कुछ कॉमन नाउन्स लिखे हैं जिनको हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बदला है। जैसे मैंने पहला लिखा किंग। किंग एक कॉमन नाउन है जिससे हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना किंगहुड। ऐसे हमारा मैन क्या है, एक कॉमन नाउन है, इससे हमारा मैन काइंड बना एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसे ही इन्फेंट क्या है, एक कॉमन नाउन है और इन्फेंसी जिससे बना हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसे ही ऑनर क्या है, एक कॉमन नाउन है और ऑनरशिप उससे बना एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आई होप आपने देखे होंगे कि कैसे हमने वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाए, कैसे हमने एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाए और कैसे कॉमन नाउन से भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया गया। मतलब नाउन से भी नाउन बनता है और वर्ब से भी हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रेम करते हैं और एडजेक्टिव से भी फ्रेम करते हैं। अब देखो, अब हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे हम लोग और किन किन तरीक़ों से नाउन को पहचान सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड लिखे हैं, कुछ वर्ड्स में कुछ सफिक्स जोड़ने से वो नाउन फ्रेम हो जाते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने वर्ब से नाउन बनाई, एडजेक्टिव से नाउन बनाई और हम लोगों ने नाउन से भी नाउन बनाए। तो ऐसे क्या क्या वर्ड कुछ जुड़ते हैं जिससे हमारा वर्ड जो है नाउन बनता है। जैसे यहाँ पे लिखा है नेस, तो नेस जिन भी वर्ड्स में सफिक्स होता है उसे वो नाउन बना देता है। जैसे हैप्पी में नेस लगाने से हैप्पीनेस हो जाता है। ऐसे ही हमारा बन गया सैडनेस, ऐसे मैडनेस। ऐसे टी वाई और आई टी वाई अगर सफिक्स होता है वर्ड्स में तो वो वर्ड हमारा नाउन बन जाता है। जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी, लॉयल्टी। ऐसे ही अगर किसी वर्ड में ए एन सी ई एन सी जुड़ता है तो भी वो नाउन बनता है। जैसे इंडिपेंडेंस डे, अटेंडेंस। किसी वर्ड में अगर मेंट जुड़ता है तो भी वो नाउन ही बनता है। जैसे अपॉइंटमेंट, इंजॉयमेंट। SION या TION जुड़ने से भी नाउन बनता है। जैसे करप्शन, TION जुड़ा है। डेडिकेशन, TION। कॉम्प्रिहेंशन, SION जुड़ा है। ऐसे ही अगर किसी वर्ड में हमारा ISM जुड़ता है तब भी वो नाउन ही बनता है। जैसे रियलिज्म। ऐसे ही अगर किसी वर्ड में CYV जुड़ता है तब भी वो हमारा नाउन ही बनता है। जैसे हमारा वर्ड बना लिटरेसी, एडवोकेसी। ऐसे अगर किसी वर्ड में शिप जुड़ता है जैसे फ्रेंडशिप, सिटीजनशिप, तो ये वर्ड हमारे नाउन ही बनते हैं। तो जो वर्ड टफ लगते हैं, जो हम लोग नहीं पहचान सकते, तो आप इन वर्ड्स को देखकर भी आप जान सकते हैं कि ये वर्ड हमारा नाउन था। तो आई होप आपको ये वाला जो है वीडियो कम्प्लीटली समझ में आया होगा, जिसमें हमने चर्चा की नाउन की डिफिनेशन, नाउन क्या है, टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार, और नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और एडजेक्टिव में क्या फ़र्क है, एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनता है, वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनता है, और कॉमन नाउन से भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया जाता है, और क्या क्या तरीके हैं, कैसे हम लोग पहचान सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। तो ये चीज़ें हमने इस वीडियो में सीखी। आगे की चीज़ें जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से फिर से। धन्यवाद।